यूज ऑफ मीडियम, यूज ऑफ मीडियम। तो सबसे पहले हम कौन सा मीडियम का यूज करेंगे? मान लीजिए हमने सबसे पहले एसिडिक मीडियम का यूज किया, एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं? एक हमारा एसिड होगा और दूसरा हमारा क्या होगा? बेस होगा। तो मान लीजिए हमने क्या लिया? मीडियम हमने कैसा लिया? एसिडिक लिया, मतलब pH लेस देन 7 और यहाँ पर न लिया मान लिया HCl हमने ले लिया। मतलब ये क्या है? हमारा बेसिक एसिडिक मीडियम है, तो हमारा क्या होना चाहिए? यहाँ पर बेस होना चाहिए। तो बेस हमने क्या ले लिया? मान लीजिए इस कंपाउंड को हमने ले लिया। ये हमारा क्या है? लोन पेयर है। लोन पेयर यहाँ पर होता है। ये हमारा NH2 क्या है? हमारा बेस होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है आपको। तो देखिए, जब कभी बेंजीन के ऊपर NH2 हो और ये एसिड हो, यहाँ पर मौजूद, यहाँ पर क्या हो? एसिड मौजूद हो, तो वो रिएक्शन क्या होता है? यहाँ इधर ऑर्थो पैरा के बजाय वो क्या करता है? इस पर रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर लोन पेयर की वजह से क्या करेगा? जो HCl कैसे टूटेगा? H+ और Cl-। तो ये H+, ये लोन पेयर के द्वारा NH2 के जो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है, वो लोन पेयर के द्वारा H+ को क्या करेगा? एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और ये क्या बन जाएगा? कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब NH2 के बजाय ये क्या बन जाएगा? NH3+ और Cl-। तो देखिए, इस मीडियम के वजह से क्या असर पड़ा इस पर? यहाँ आपको क्या दिख रहा है? +M और -I दिख रहा है आपको यहाँ पर। ओके, ये दिख रहा है आपको +M और -I। लेकिन जैसे ही इसको मैंने एसिडिक रिएक्शन से, एसिडिक मीडियम से रिएक्शन करवाया, एसिडिक मीडियम में इसको डाला, ये क्या चीज़ में कन्वर्ट हो गया? ये कन्वर्ट हो गया -M में। ओके, देखिए -M में क्यों बोल रहा हूँ इसको? -M और -I। तो -I तो पहले से था ही है, और अब क्या? अभी भी -I है। NH3 हमारा क्या होता है? -I होता है। NH3 हमारा -I होता है। और दूसरी बात क्या है? देखिए तो जरा ध्यान से, ये क्या हमारा प्लस हो गया? प्लस मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड हो गया। और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो कहाँ से लेगा? वो रिंग से इलेक्ट्रॉन लेना शुरू कर देगा। और जैसे रिंग से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो जो भी कंपाउंड रिंग से इलेक्ट्रॉन लेता है, वो कंपाउंड क्या होता है? वो कंपाउंड होता है माइनस कंपाउंड, मतलब कंपाउंड या फिर एलिमेंट बोलो। तो जो भी मॉलिक्यूल्स या एलिमेंट रिंग से एलिमेंट लेता है, वो क्या बन जाता है? -M बोलते हैं उसको, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने लगता है। कहाँ से? रिंग से। जब रिंग से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, तो उस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? -M ग्रुप बोलेंगे। राइट? तो यहाँ पर क्या -M हो गया और यहाँ पर -I हो गया। ओके, तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब ये हमारा हो गया कौन सा? ये हमारा होगा एसिडिक मीडियम। और हमारा बेसिक मीडियम क्या होगा? मान लीजिए हमने बेसिक मीडियम यूज किया, बेसिक मीडियम। ओके, तो बेसिक मीडियम मतलब pH ग्रेटर देन 7। ओके, pH ग्रेटर देन 7। तो बेसिक मीडियम क्या? मान लीजिए यहाँ पर हमने NaOH लिखा। ओके, NaOH। और हमने यहाँ पर क्या ले? अब चूंकि यहाँ पर बेस लिए, तो हमें यहाँ पर क्या लेना होगा? एसिड लेना होगा। ये हमारा एसिड पार्ट हो गया। ओके, तो एक कॉन्सेप्ट है जो आपको मैंने बताना भूल गया यहाँ पर। चलिए पहले बता देते हैं उस कॉन्सेप्ट को, फिर आप इसको बनाएंगे। अगर मान लीजिए ROH है और हमने क्या मेटल से रिएक्शन करवाया, तो क्या बना देगा? ये बना देगा हमारा RO- Na+ और H। ये H बाहर चला, यहाँ से H बाहर चला गया, मतलब यहाँ पर H+ बाहर चला जाएगा। ओके, तो देखिए क्या मतलब हुआ, नोट करके मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिमाग में रखिएगा इस चीज को। जब कभी भी एसिडिक हाइड्रोजन, मतलब नॉर्मली ऐसे समझिएगा, जब कभी भी एसिड मेटल से रिएक्शन करता है, जब कभी भी एसिड मेटल से रिएक्शन करता है, वो क्या हो जाता है? वो आपको मेटल एसिडिक हाइड्रोजन को क्या कर देता है? रिप्लेस कर देता है। समझ आ रही मेरी बात? ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। जब कभी भी एसिड मेटल से रिएक्शन करता है, एसिड मेटल से रिएक्शन करता है, तो हमारा वहाँ पर क्या हो जाता है? मेटल एसिडिक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ROH प्लस Na क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और यहाँ क्या बन जाएगा? RO- Na+ और यहाँ पर H+। मतलब देख सकते हैं हाइड्रोजन हमारा क्या है? यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन है। क्यों मैं बोल रहा हूँ एसिडिक हाइड्रोजन? क्योंकि यहाँ पर क्या है?
डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव। मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ओके, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, मतलब H+ को आसानी से ये रिलीज कर देगा, ओके। तो जब H+ रिलीज होगा तो आपको क्या बोल देंगे, उसको एसिडिक हाइड्रोजन बोलेंगे, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा, ये सोडियम जो है इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, वहाँ पे इसको रिप्लेस कर देगा। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि whenever acid reacts with metals, metal will replace the acidic hydrogens, ओके। मैं ये स्टेटमेंट लिख देता हूँ, आप उसको दिमाग में रखिएगा। whenever acid react with metal, okay, metals will replace और सब्स्टिट्यूट बोल सकते हैं या रिप्लेस बोलिए, तो मेटल विल रिप्लेस दी हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन ऐसे बोल सकते हैं, रिप्लेस दी एसिडिक हाइड्रोजन एटम, ओके। तो क्या हमने बोला आपको कि जब कभी भी एसिड रिएक्ट करेगा किसके साथ में, मेटल के साथ में, तो वो क्या करेगा, मेटल विल रिप्लेस दी एसिडिक हाइड्रोजन। जब कभी भी मेटल किसके साथ रिएक्शन करेगा, एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, तो वो एसिड रिएक्शन क्या करेगा, वो रिएक्शन जब कभी भी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो एसिडिक हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। कौन रिप्लेस कर देगा, हमारा मेटल्स, ओके। तो मेटल के द्वारा कौन सा हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, एसिडिक हाइड्रोजन। चलिए यहाँ पर देखते हैं आप, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, यहाँ पर भी हमारा OH वाला है, तो OH वाला मतलब यहाँ पर हमारा क्या होगा, एसिड हमारा ये वाला पार्ट हो जाएगा। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ देखिए NaOH में हमारा क्या है, Na हमारा मेटल है, तो ये हमारा मेटल क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। तो रिप्लेस करने के बाद क्या बनाएगा वो देखिए, वहां पर क्या दिख रहा है, माइनस प्लस दिख रहा है आपको, और प्लस इधर क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से OH बन जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, आपको H2O मिल जाएगा। लेकिन इसकी ज़रूरत आपको यहाँ पर नहीं है, इसलिए उसके बारे में ज़्यादा जानने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो देखिए अभी यहाँ पर हमने क्या लिया, ये हमारा एसिडिक पार्ट था, ये हमारा बेसिक पार्ट था। तो अभी आपको हमने इस एसिडिक पार्ट को क्या कर दिया, बेसिक के साथ रिएक्शन करवा दिया, तो यहाँ पर को क्या मिल गया, यहाँ पर आपको +M मिल गया। और ये +M कैसा +M है, वो हमेशा के लिए ही निगेटिव, इस पर क्या होगा, अपीयर होगा, मतलब हमेशा ही आपको यहाँ पर क्या दिखेगा, निगेटिव दिखेगा। तो ये निगेटिव जो है, अब इसके वजह से हमारा मेजर प्रोडक्ट कौन सा हो जाएगा, इसके वजह से हमारा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा ऑर्थो, और बाद में हमारा पारा क्या हो जाएगा, पारा प्रोडक्ट हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव आपको ज़्यादा दिख रहा है, और ये नेगेटिव क्या करेगा, हमेशा ही नेगेटिव इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ज़्यादा देगा कंपैरिजन टू यहाँ से, ओके। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये भी हमारा +M है और ये भी हमारा +M है, लेकिन ये +M इस +M में अंतर है, ओके। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डोनेट करेगा, यहाँ पर कम करेगा। और यहाँ पर देखिए ये हमारा -I होगा, बट ये हमारा +M ज़्यादा होगा। समझ आ रही बात। तो चलिए अब देखते हैं इस मीडियम के अकॉर्डिंग, मीडियम से रिगार्डिंग क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं वो हम देखते हैं पहले, ओके। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं मीडियम से रिगार्डिंग क्वेश्चंस।
चलिए क्वेश्चन कहता है फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। क्वेश्चन है हमारा फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। और हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, क्वेश्चन हमारा है कुछ इस तरह से NH2 HCl pH <7 A बनाता है और A रिएक्शन करता है AlCl3 प्लस Cl2 और Al जो है हमारा है वो हमारा क्या है, एनहाइड्रस कंडीशन में है, ओके। और ये बनाता है हमारा B, ओके। और ये है हमारा, ये इटसेल्फ ये रिएक्शन किससे करता है, ये रिएक्शन करता है AlCl3 से प्लस Cl2 से रिएक्शन करता है, ये हमें बनाना है C। तो C प्लस D बोल सकते हैं इसको हम, मतलब C प्लस D क्या हो गया, हमारा दो प्रोडक्ट मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्या मिलेगा हमें प्रोडक्ट। ABCD में फाइंड आउट करना है, या फिर डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन बोला जा सकता है कि फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ ABCD, ओके। तो इसलिए इसने डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछा है मेरे से, फाइंड आउट द प्रोडक्ट पूछा है। तो चलिए फाइंड आउट प्रोडक्ट करते हैं हम लोग। तो अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया था कि जब कभी भी NH2 बेंजीन पर NH2 कनेक्टेड हो और वो HCl से रिएक्शन करता हो तो वो आपको क्या मिलेगा, वो आपको मिलेगा कुछ इस तरह के प्रोडक्ट NH3Cl- और ये प्लस, ओके। तो यहाँ पर देखिए जब ये लोन पेयर है, यहाँ पर लोन पेयर के द्वारा क्या करेगा, H+ को एक्सेप्ट किया जाएगा, ओके। समझ रहे मेरी बात को। तो यहाँ पर लोन पेयर है, लोन पेयर के द्वारा H+ को क्या किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा और ये Cl क्या करेगा, उसमें अट्रैक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, NH3+ और Cl-। तो ये हमारा क्या था, यहाँ पर +M था लेकिन अभी ये क्या बन गया, -M बन गया, ओके। तो चलिए मैं इसको थोड़ा इधर बना देता हूँ आपको आसानी से, यहाँ पर बना देता हूँ। ये NH2 था, ये रिएक्शन किसके साथ किया, HCl के साथ में, और ये था pH वैल्यू इसका क्या था, pH <7 था। तो देखिए इससे जब रिएक्शन करेगा, जब इससे रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनाएगा, ये बना देगा हमारे NH3Cl- और ये प्लस, ओके। तो इस तरह से हो गया हमारा। उसके बाद हमें क्या मिलेगा, इसके बाद ये रिएक्शन देखिए, सबसे पहले यहाँ पर +M था तो +M से यहाँ किस में कन्वर्ट हो गया, ये -M में कन्वर्ट हो गया, ओके। तो -M में कन्वर्ट हुआ, मतलब अब जो रिएक्शन होगा, जिसके साथ भी रिएक्शन होने जा रहा है, वहाँ से जो कोई भी हमें क्या मिलने वाला है, इलेक्ट्रोफाइल मिलने वाला है, वो इलेक्ट्रोफाइल किसके अकॉर्डिंग काम करेगा, अब इसके अकॉर्डिंग काम करेगा। अभी इसके पहले कहाँ से इन दोनों के साथ रिएक्शन करके ये बनाया, अब जो रिएक्शन होगा वो रिएक्शन जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो बेंजीन पर किसके अकॉर्डिंग अटैक करेगा, वो इसके अकॉर्डिंग अटैक करेगा। यहाँ पर कौन सा ग्रुप कनेक्टेड है, तो आपको यहाँ पर देख रहे हैं कौन सा ग्रुप कनेक्टेड है, -M ग्रुप है। ये -M ग्रुप क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर डिफिशियंसी ऑफ क्या हो गया, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। तो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या होता है, हमारा डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या हो गया आपका, वो हो गया हमारा क्या, -M बन गया। मतलब वैसा ग्रुप जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई वो क्या हो जाता है, हमारा -M ग्रुप हो जाता है। तो -M ग्रुप आप देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए अब आगे देखते हैं, अब हमें किसी के साथ रिएक्शन करना है, AlCl3 + Cl2। AlCl3 + Cl2 से मिलने वाला आपको क्या है, आपको मिलने वाला है यहाँ से क्या मिलेगा आपको, Cl+ मिलेगा। तो Cl+ मतलब डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं Cl+, ओके। यहाँ पे हमें क्या लिख दिया, Cl+ लिख दिया। अब Cl+ कहाँ जाएगा, ये हमारा क्या होता है, -M में होता है हमारा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप आपको मालूम है, मेटा क्या होता है, इस लोकेशन को हम मेटा बोलते हैं। तो हमें ये जो Cl कहाँ जाएगा, उसी लोकेशन पर जाने वाला है। ये हमारा Cl चला गया, ओके। देख सकते हैं यहाँ पर आप, ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा हो जाएगा B प्रोडक्ट। हमारा क्या हो गया,
ए हमारा ये हो गया, ये वाला ए, ये हमारा हो गया बी। अब बाकी इसके बारे में तो आपको पता ही है कि ये हमारा क्या है, प्लस एम है। प्लस एम मतलब ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ये यहाँ से डायरेक्टली रिएक्शन कर रहा है, यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको होना चाहिए। यहाँ पर NH2 क्या है, प्लस एम है। यहाँ इससे मिलने वाला है आपको क्या, यहाँ से मिलने वाला है आपको Cl प्लस मिलेगा। तो Cl प्लस मिलेगा तो आपको क्या करेगा, ऑर्थो और पारा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है प्लस एम, तो सिंपली आपको दो प्रोडक्ट यहाँ से मिल जाएगा। Cl दूसरा मिल जाएगा आपको यहाँ से, यहाँ पर Cl, ये हमारा हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट और ये हमारा हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट। ओके, दिस वन इज माइनर, दिस वन इज मेजर्स। ओके, तो इस तरह से हमने क्या किया, क्वेश्चंस एसिडिक मीडियम वाला क्वेश्चन कर लिया, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसिडिक मीडियम से। अब जो हम क्वेश्चन करेंगे वो हम बेसिक मीडियम से देखते हैं, किस तरह से बेसिक मीडियम से क्वेश्चन करेगा। चलिए देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन हमारा जो बेसिक मीडियम से है वो कुछ इस तरह से करेगा कि फाइंड आउट द प्रोडक्ट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कुछ इस तरह से देखिए, हमारे पास क्वेश्चन है OH और यहां पर हमने दे दिया NaOH, ए बना दिया और ए रिएक्शन कर रहा है हमारा H2SO4 प्लस HNO3 और ये हमारा कॉन्क है। ओके, और ये हमारा रिएक्शन कर रहा है, सपोज दैट मान लीजिए कि इसको हमने दे दिया यहाँ पर CH3Cl प्लस AlCl3 एनहाइड्रस। ओके, एनहाइड्रस दे दिया। अब आपसे पूछा जा रहा है C प्लस D बताइए और यहाँ पर आपका B प्रोडक्ट क्या होगा। तो B प्रोडक्ट क्या होगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आपको A का जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो A किससे रिएक्शन कर रहा है, ये वाला पार्ट किससे रिएक्शन कर रहा है, NaOH से। तो जब कभी भी बेंजीन रिंग के ऊपर OH कनेक्टेड हो और साथ में किसके साथ रिएक्शन करो, NaOH से, तो वो क्या बन जाता है आपको पता ही है, थोड़ी देर पहले बताया था आपको मैंने। ये कुछ इस तरह से बन जाता है। माइनस प्लस, ये एसिडिक हाइड्रोजन को क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को यह मेटल के द्वारा क्या करेगा, रिप्लेस किया जाएगा। यहाँ हमारा क्या था, ये प्लस एम था, ये हमारा क्या हो जाएगा, और भी प्लस एम बन जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपको दो प्रोडक्ट मिलने वाला है, NO2, ये देखिए ये अब किससे रिएक्शन कर रहा है, ये रिएक्शन कर रहा है H2SO4 और H2SO4 प्लस HNO3। तो यहाँ से आपको मिलेगा क्या, पहले ये जान लेते हैं हम, और उसके बाद हम डायरेक्ट वहाँ लिख देंगे। यहाँ से आपको मिलेगा NO2 प्लस, तो NO2 प्लस हम डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं। और ये रिएक्शन कहाँ पर जाएगा, ये चूंकि प्लस एम है तो प्लस एम ऑर्थो और पारा पे चला जाएगा। तो हमारा दो प्रोडक्ट मिल जाएगा यहाँ से फिर से, O माइनस Na प्लस, ये हो जाएगा NO2 और दूसरा प्रोडक्ट हमें क्या मिल जाएगा, O माइनस Na प्लस में हमारा ये NO2 मिल जाएगा। तो हमें अगेन क्या मिल गया, दो प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, और यहाँ पर भी दो प्रोडक्ट मिलेगा। देखिए कैसे मिलेगा, यहाँ पर क्या हमारा प्लस एम ग्रुप है ये, तो प्लस एम ग्रुप क्या करता है, ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो यहाँ से आपको क्या मिलने वाला, CH3 मिलने वाला। तो यहाँ से OH और यहाँ पर आपको CH3 चला जाएगा एक, और दूसरा आपको यहाँ चला जाएगा। ये आपका मेजर हो जाएगा और ये हमारा माइनर हो जाएगा।
तो दिस वन इज आवर मेजर प्रोडक्ट, दिस वन इज आवर माइनर प्रोडक्ट। तो आपको मैंने सारे क्वेश्चंस कर दिए हैं रिगार्डिंग मेसोमेरिक इफेक्ट्स। तो मेसोमेरिक में इससे ज़्यादा बाहर क्वेश्चंस अभी ज़्यादा तो नहीं जाते हैं। अभी जितने भी क्वेश्चन किए गए हैं वो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको कवर कर दी गई है। अब आपको काम क्या करना है, आपको ये देखना है कि और जितने क्वेश्चंस मेसोमेरिक से रिलेटेड हैं, मेसोमेरिक से रिलेटेड आप जितने भी पूछे गए क्वेश्चंस आप उसको क्या करोगे, आप उसको बना लीजिए। अब उसके बाद आप देखिए क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं। अगर आपको तब भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देखिए और आपको कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा दोबारा से अगर आप देखते हैं तो। ओके, तो टिल नाउ जितने भी क्वेश्चन में पढ़ा, अभी हमने मेसोमेरिक से क्वेश्चन कर लिया, जितने भी क्वेश्चन थे लगभग हमने मेसोमेरिक से क्वेश्चन किया है। और कुछ देखता हूँ अगर अच्छा क्वेश्चन मिलता है तो फिर मैं आगे कुछ बताता हूँ आपको। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि मेसोमेरिक इफेक्ट्स इन्वॉल्व्स द डीलोकलाइजेशन ऑफ, क्वेश्चन पूछा है कि मेसोमेरिक इफेक्ट्स जो है डीलोकलाइजेशन ऑफ 4 ऑप्शन दिया आपके पास में। पहला है प्रोटॉन्स, दूसरा है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स और तीसरा है पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड चौथा है नॉन ऑफ दिस। आपको इसका आंसर तो पता ही होगा, इसका आंसर क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा। ओके, और एक और क्वेश्चन पूछा गया था हाइपर कंजुगेशन में भी पूछा गया था कि हाइपर कंजुगेशन इन्वॉल्व्स द ओवरलैपिंग्स ऑफ ऑर्बिटल्स, क्या था उसका, सिग्मा और पाई था, वो दूसरा हो गया। और तीसरा क्वेश्चन हम इंडक्टिव से देखा जा सकता है कि इंडक्टिव में क्या है हमारा, इंडक्टिव इफेक्ट्स इन्वॉल्व्स ऑफ व्हाट, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स या सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स और लास्ट में नन ऑफ दिस। तो आप यहाँ से भी आप आंसर कर सकते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या आंसर क्या होगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। आपको मैंने बताया था कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का ये सिग्मा इफेक्ट्स होता है। ओके, तो इस तरह से हमने क्वेश्चंस ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। जितने भी क्वेश्चन थे हमारे मेसोमेरिक से क्वेश्चन ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं। चलिए एक आध क्वेश्चन में एसिडिक से रिलेटेड क्वेश्चन जो है, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मेसोमेरिक से, जो कंपटीशन में पूछा गया, चलिए देखते हैं वो क्वेश्चन क्या पूछा गया। 2013 का मेंस का क्वेश्चन है ये, जरा देखिएगा 2013 के मेंस में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो किस तरह से पूछे गए हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो आपका है 2013 में पूछा गया है, 2013 मेंस का क्वेश्चन है। कहता है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी। क्वेश्चन है आपका
arrange the following compound in order of decreasing acidity. Decreasing acidity, तो हमें देखिए कुछ इस तरह से दिया हुआ है। Cl यहाँ पर है CH3, ये आपका OH हो गया, ये हमारा NO2 OH, और ये हमारा हो गया OH, और ये OCH3। पहला, दूसरा, तीसरा, और ये हो गया हमारा चौथा। और ऑप्शन कुछ इस तरह से दिया हुआ था। ए में दिया था हमारा थर्ड, सेकेंड एंड फोर्थ। बी में था हमारा फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट एंड सेकेंड। सी था हमारा सेकेंड, फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड। फोर्थ हमारा डी था ऑप्शन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। चलिए तो देखते हैं 2000, ये था हमारा, ये क्वेश्चन हमारा कब का पूछा गया है। ये आपका जेई मेंस था हमारा, मेंस 2K13 2013 मेंस का क्वेश्चन है अब आपका। जेई मेंस 2013, इसमें चलिए देखते हैं हमको क्या पूछा गया है कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी। आपसे पूछा गया है एसिडिटी। एसिडिटी मतलब क्या, एसिडिक कैरेक्टर की बात कर रही है। ओके, एसिडिक कैरेक्टर्स की बात कर रहा है, तो एसिडिक कैरेक्टर्स का क्या मतलब हुआ, इसमें आपको देखना है कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है, एसिडिक स्ट्रेंथ आपको देखना है कि इसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है सबसे पहले, उसके बाद फिर कौन है, उसके बाद फिर कौन है। क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा गया डिक्रीजिंग एसिडिटी की बात कर रहा है, मतलब वो डिक्रीजिंग ऑर्डर्स में आपका क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है। सब में देखिए OH ग्रुप है, होना भी चाहिए, तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, और सब में क्या है, बेंजीन रिंग भी है, तो बेंजीन रिंग से कोई मतलब आपको नहीं होने वाला है। अब मतलब ये किस पर डिपेंड कर रहा है कि H प्लस जो है किससे जल्दी निकल रहा है। H प्लस जल्दी निकलने का क्या मतलब हुआ कि O का निगेटिव क्या होना चाहिए, O का निगेटिव आपका मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि O का निगेटिव अगर मिनिमम नहीं हुआ तो H प्लस को निकलने नहीं देगा वो। समझ आ रही बात हम मेरी। तो जब भी आपको देखना होगा एसिडिक कैरेक्टर्स, तो आप क्या करोगे कि O का निगेटिव क्या देखेंगे आप, मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए। ओके, तो ऑक्सीजन का निगेटिव अगर मिनिमम हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, H प्लस आसानी से रिलीज हो जाएगा। H प्लस आसानी से रिलीज होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें वो कंपाउंड जिससे आसानी से H प्लस रिलीज हो रहा है, वो कंपाउंड आपका क्या हो जाएगा, मोस्ट एसिडिक हो जाएगा। ओके, तो मोस्ट एसिडिक कौन सा हमारा देख सकते हैं आप। अब देखिए ये बेंजीन रिंग सब में आपका कॉमन है, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस पर। तो अब इफेक्ट क्या पड़ेगा, अब बेंजीन रिंग से जो ये ग्रुप कनेक्टेड, ये सारे ग्रुप कनेक्टेड है, कौन सा ग्रुप कनेक्टेड है, चलिए पहले ये चेक करते हैं। ये हमारा माइनस आई है, करेक्ट है, ये हमारा प्लस आई है, ये हमारा माइनस आई है, और साथ में माइनस एम भी है। ये क्या हमारा, ये हमारा माइनस आई है, और साथ में क्या है, प्लस एम है। अब देख ओ आर हमारा क्या है, दिस इज ओ आर, ये हमारा माइनस आई तो है लेकिन प्लस एम है।
ओके। तो प्लस एम अगर होता है तो हमारा मेजोमेरिक डोमिनेंट कर जाता है, इंडक्टिव से ज़्यादा डोमिनेंट कौन करता है, हमारा मेजोमेरिक करता है। तो मेजोमेरिक हमारा क्या हो जाएगा, ज़्यादा डोमिनेट करेगा यहाँ पर माइनस आई से। ओके, मतलब माइनस आई इलेक्ट्रॉन जितना खींचेगा उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ये दे देगा। तो इलेक्ट्रॉन जितना देगा इसका मतलब नेगेटिव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा इसका। और यहाँ पर क्या है, माइनस आई माइनस एम है, तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, घटेगा। और आपको घटाना ही है, तो घटाना है तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा फिर से बढ़ेगा क्योंकि प्लस आई है, प्लस आई से बढ़ जाएगा। और यहाँ पर माइनस आई है तो यहाँ भी हमारा क्या होगा, यहाँ भी हमारा घटेगा। ओके, तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले हमारा कौन आएगा सबसे पहले हमारा निगेटिव पार्ट कम होना चाहिए, कम होना चाहिए मतलब इसमें कम रहा है, बाकी सब और इसमें कम रहा है, इन दोनों में हमारा क्या हो रहा है, कम रहा है। इसका मतलब हमारा सबसे पहले कौन सा होना चाहिए, सबसे पहले हमारा थर्ड होना चाहिए। तो थर्ड वाला देखिए, इनमें से ए बी सी डी में देखिए सबसे पहले कौन आ रहा है हमारा, देखिए आंसर मिल चुका है आपको, ऑप्शन ए। ऑप्शन में देखिए आपका सबसे क्या पूछा गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा गया है। तो सबसे पहले आपका ए होना चाहिए। क्यों होना चाहिए ए, मतलब सबसे पहले थर्ड होना चाहिए, और थर्ड सिर्फ एक ही ऑप्शन में आपका ए में ऑप्शन है जो कि पहला नंबर में थर्ड है। ओके, तो अब देखिए ये हमारा ए ऑप्शन में पहला थर्ड है। सेकंड में क्या आना चाहिए, सेकंड में क्या आना चाहिए, देखिए यहाँ पर आपका माइनस आई है और यहाँ पर आपका घटने वाला है, तो घटने वाला तो पहला ही आना चाहिए। तो देखिए पहला आ रहा है हमारा, देख सकते हैं यहाँ पर नंबर 1 आ रहा है। उसके बाद आपका 2 आ जाएगा, यहाँ पर देखिए प्लस आई है और यहाँ पर क्या है हमारे पास प्लस एम है, तो ऑब्वियसली प्लस एम इलेक्ट्रॉन देगा बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ा देगा, और इस प्लस आई है और इससे कम बढ़ेगा, तो आपका सेकंड आएगा, उसके बाद फोर्थ आएगा, मतलब ऑप्शन हमारा ए क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो जेईई मेंस बहुत देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा है। समझ आ रही है आपको। तो इस तरह से क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन वो नहीं पूछते हैं। आपको बस ध्यान से उसको देखना है और आपको दिमाग लगाना, हल्का सा आपको क्या करना है, मेमोरी में डालना है कॉन्सेप्ट्स को, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट्स अगर आप अच्छे से सीख गए हैं तब आपको सवाल बनाने में आपको दिक्कत नहीं हुआ कभी भी। ओके, तो देख रहे हैं कितनी ईजी सवाल था ये। चलिए एक आध और सवाल आपको बना के दिखाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है IIT 1996 में क्वेश्चन पूछा गया है, पूछता है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिटी इज द करेक्ट ऑर्डर्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, उसके बाद हम एसिडिटी की बात करेंगे। तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट यही है, बस अंतर क्या है थोड़ा सा देखिए, पहले वाले में Cl हट गया है और ये CH3 यहाँ पर है, और ये जो NO2 है, इस NO2 को क्या कर दिया गया है, NO2 को यहाँ पर कर दिया गया है, और NO2 यहाँ कर दिया गया है। ओके, 1 2 3 4, और ऑर्डर हमारा कुछ चेंज कर दिया गया, ऑर्डर हमें चेंज करना होगा क्योंकि इनके अकॉर्डिंग हमें चेक करना होगा। ऑर्डर हमारा दिया है, पहला है हमारा थर्ड, उसके बाद फिर हमारा है फोर्थ, उसके बाद फर्स्ट, उसके बाद हमारा सेकंड, उसके बाद हमारा पहला, फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, एंड देन फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखिए यहां पर अपने को क्या करने हैं, अपने को आंसर्स ढूंढने। सबसे पहले क्या करना है आपको, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, इसमें ये नहीं पूछा गया है कि कौन सा ऑर्डर में सेट करना है, तो कौन सा ऑर्डर में सेट करना है, तो हम मान लेते हैं। अब नॉर्मली कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज द एसिडिक स्ट्रेंथ, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, तो ऑब्वियसली आप क्या कहोगे, जो सबसे पहले अच्छा एसिड होगा सबसे पहले उसका नाम लोगे, या सबसे वर्स्ट एसिड होगा उसका नाम लोगे। ये तो आप कभी करोगे नहीं, जो सबसे खराब एसिड है वो कभी आप नाम नहीं लोगे, क्योंकि हम जब भी कभी सोचते हैं तो एक अच्छी चीज़ें सोचते हैं, कभी गलत चीज़ें नहीं सोचते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर भी हम, चूंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ क्वेश्चन में लिखा तो उसने इस तरह से नहीं है, लेकिन हम ये मान लेते हैं
कि हमें क्या होगा जब भी ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा है कि व्हाट इज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द गिवन कंपाउंड, तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन नॉर्मली क्वेश्चन पूछता है तो आप ये समझ लेना है कि एसिडिक स्ट्रेंथ उसका क्या होगा, वो उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर्स में दिया होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं इसमें से कौन सा हमारा कौन सा हमारा ऑर्डर सही होता है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि जो बेंजीन ग्रुप है, बेंजीन ग्रुप पर OH ग्रुप तो सब पे कनेक्टेड है, बेंजीन पर OH ग्रुप और क्या है कि उससे ग्रुप जो कनेक्टेड है, बेंजीन से और जो ग्रुप कनेक्टेड है वो कौन कौन से ग्रुप कनेक्टेड है, NO2 है, यह भी NO2 है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर कोई नहीं है। तो सबसे पहले देखिए कि किस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, किसके वजह से। चलिए देखते हैं, हमने नोटेशन एजम्पशन ले रखा था माइनस प्लस माइनस प्लस। ओके, तो ये NO2 क्या है हमारा -M है और क्या है -I है। लेकिन एक चीज आप बताना चाहूंगा मैं आपको यहाँ पर एक खास बात कि जब कभी भी मेटा पोजीशन पर, वैसे तो मैं लास्ट लेक्चर में आई थिंक बताया होंगे इसके बारे में, कि जब कभी भी मेटा पोजीशन पर कोई भी ग्रुप कनेक्टेड हो तो वहां पर क्या होता है, केवल और केवल इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है, मेसोमेरिक इफेक्ट काम नहीं करता है। ध्यान रखिएगा इस बात को, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं यहां पर नोट में लिख देता हूं, एट मेटा पोजिशन, इफ एनी ग्रुप इज एट मेटा पोजिशन, if any group at meta position it will act as inductive effect नॉट मेसोमेरिक। ओके, ये आपको दिमाग में रखना है। तो क्या मैंने बताया कि ये एज ए इंडक्टिव इफेक्ट एक्ट करेगा, मेसोमेरिक इफेक्ट एक्ट नहीं करेगा। मतलब ये इंडक्टिव इफेक्ट की तरह काम करेगा, मेसोमेरिक की तरह काम नहीं करेगा। ओके, तो यहां पर NO2 क्या है हमारा, केवल और केवल NO2 हमारा अगर इंडक्टिव इफेक्ट में देखें तो वो क्या होता है, -I होता है, +I नहीं होता, ये -I होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये विड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, मतलब नेगेटिव का पार्ट घटेगा। लेकिन देखिए अगर डिस्टेंस देखा जाए तो इससे डिस्टेंस तो पहले आता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर केवल -I है और यहाँ पर -M और -I दोनों है, इसीलिए हमारा यहाँ क्या होगा, इससे ज़्यादा हमारा मेजर ग्रुप ये हो जाएगा, यहाँ से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो खींचेगा। ओके, तो यहाँ देखिए ये हमारा क्या +I है, तो ये +I से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, देगा, इसका मतलब ये हमारा पार्ट बढ़ेगा, ये नेगेटिव पार्ट बढ़ेगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए हमारा, आप अंदाजा लगा चुके होंगे। यहां पर देखिए चूंकि ये दोनों क्या है, मेसोमेरिक से कंसर्न है, ये वाला और सिर्फ यही वाला हमारे मेसोमेरिक से है, बाकी तो कोई है नहीं। तो सबसे पहले हमारा फोर्थ हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट NO2 यहाँ पर क्या होगा, -M भी है और -I है। तो -I तो गोली मारी है, पहले हमें क्या करना है, -M से देखना है। तो -M और -I, तो जब मेसोमेरिक आ चुका है तो इंडक्टिव इफेक्ट का कोई भी इफेक्ट इस पर पड़ने वाला नहीं है। तो मेसोमेरिक -M क्या है, बहुत स्ट्रांग है, यहाँ पर NO2 ये सबसे ज़्यादा स्ट्रांग से खींचेगा, मतलब नेगेटिव चार्ज क्या होगा आपका, यहाँ पर घटेगा, यहाँ पर घट जाएगा। तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज यहाँ पर का घटेगा, इसका मतलब सबसे पहले H+ कहाँ से निकलेगा, ये फोर्थ से निकलेगा। चलिए कोई देखते हैं ऑप्शन मैच कर रहा है, यस ऑफकोर्स दिस इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी को गौर से देखिए आप, ऑप्शन डी में फोर्थ पहले आ रहा है, फोर्थ हमारा पहले आंसर आपको मिल चुका है, फोर्थ वाला। चलिए क्या हम क्रॉस चेक करते हैं, क्या हम आगे बढ़ने से भी, और देखिए इसलिए भी सही मैं बता रहा हूँ क्योंकि और किसी ग्रुप में आपका फोर्थ ऑप्शन है ही नहीं, तो इसका मतलब आंख कान मुन के अब क्या करना है आपको, डी ऑप्शन लगा देना आपको। तो चलिए बाकी जो ऑप्शन दिए हुए 3, 1, 2 क्या ये सही है गलत है चेक कर लेते हैं। देखिए अब जो हमारा क्या होना चाहिए, इसके बाद हमारा क्या होना चाहिए, इसके बाद देखिए ये हमारा इंडक्टिव है, ये भी इंडक्टिव है, ये भी इंडक्टिव है। तो देखिए ये हमारा इंडक्टिव, ये भी इंडक्टिव, ये हमारा क्या है, सबसे ज्यादा NO2 और इन दोनों में सबसे ज्यादा कौन होना चाहिए, ऑब्वियसली आपको NO2 हुआ। क्यों, क्योंकि NO2 आपका सीनियर ग्रुप है CH3 से। ओके, क्योंकि अल्काइल ग्रुप है और ये NO2 क्या है, NO2 हमारा सीनियर ग्रुप होता है। और दूसरी बात और इसका पोजीशन अगर देखा जाए तो ये पोजीशन 4 है और ये पोजीशन 3rd है, तो वैसे भी हमारा 3rd पहले आना चाहिए। तो देखिए आपको 3rd यहाँ पर दिख रहा है आपको। उसके बाद क्या आना चाहिए, पहला आना चाहिए। पहला क्यों आना चाहिए,
देखिए इसको मैंने थर्ड क्यों बोला, क्योंकि ये माइनस है और दूसरा है ये प्लस है, तो प्लस की वजह से इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा और ये माइनस की वजह से घटेगा, तो अब इसलिए हमें थर्ड पहले होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर और इन दोनों को देखिए, जो ये दो बचे हैं, यहाँ का नेगेटिव जैसा था वैसा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर इस कंपाउंड में ये नेगेटिव बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर CH3 दिया जा रहा है, तो H प्लस को निकालने में आसानी नहीं होगी, तो इसलिए हमें क्या होगा, पहले पहला वाला होगा, उसके बाद हमारा सेकंड वाला होगा। तो आंसर देखिए, आंसर को पूरी तरह से मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप दोबारा रिवाइंड करके वीडियो देखिएगा, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं और दूसरा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, कहता है मोस्ट अनलाइकली, क्वेश्चन पूछा गया है कि मोस्ट अनलाइकली, द मोस्ट अनलाइकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ most unlikely representation of resonance structure of what? Of P for para nitrophenoxide, nitrophenoxide आयन इज। तो स्ट्रक्चर हमारा दे रखा है कुछ इस तरह से, ए माइनस बी में दिया हुआ है ओके, सी में दिया हुआ है O माइनस, डी में दिया हुआ है पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड O और यहाँ पर O पे नेगेटिव। ओके, तो चलिए देखते हैं, ये जो क्वेश्चन पूछा गया आपका IIT 1999 में पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा है IIT 1999 में पूछा गया है। वो बोल रहा है कि इसमें आपको ये बताना है कि ये जो रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है किसका, पारा नाइट्रोफिनॉक्साइड का जो रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है, इनमें से कौन अनलाइकली है, मतलब कौन सा गलत है, मतलब कौन सा नहीं होना चाहिए। ओके, अनलाइकली मतलब हुआ कौन सा नहीं होना चाहिए, मोस्ट अनलाइकली मतलब ये इसमें से कौन सबसे ज़्यादा अलग है या फिर कौन सबसे ज़्यादा गलत बोल सकते हैं इसमें। ओके, कौन सा स्ट्रक्चर हमारा क्या है, गलत है, कौन सा नहीं स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो गौर से देखें आप, तो आपको क्या बताया गया है, आप नाइट्रोजन के बारे में क्या जानते हैं, नाइट्रोजन के बारे में आप क्या जानते हैं, नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन बॉन्ड बनाता है 3, मिनिमम 3 बनाता है नॉर्मल स्टेट में, और अगर नॉर्मल स्टेट में 3 बनाता है, अगर इस पर कोई चार्ज जो आ जाता है तो वो कितना बना सकता है, 4। अभी थोड़ी देर पहले आपने जब मेसोमेरिक से क्वेश्चन बना रहे थे आपको हम मीडियम से रिलेटेड, तो मीडियम से रिलेटेड आपने क्या देखा था, वहाँ पे आपने देखा था कि NH2 जो बन रहा था वो NH3 बन रहा था विथ प्लस बन रहा था, राइट। तो NH3 बन रहा था प्लस के साथ में
और साथ एक तो NH2 के साथ पहले से बॉन्ड था वहाँ पर कुछ इस तरह से, देखिए आपको याद था, वहाँ याद होगा तो NH2, देखिए NH2 यहाँ पर क्या है, NH2 दो को बॉन्ड पहले से ही है, पहले से आपको दो बॉन्ड है, और एक ये तीन बॉन्ड तो आपको पहले से ही है। उसके बाद आपने क्या किया था रिएक्शन इसके साथ, HCl के साथ, और क्या बन गया था ये नाइट्रोजन के साथ में 4 बॉन्ड हुआ था विथ +4, और यहां पर Cl- था। तो टोटल कितना बॉन्ड बना सकता है नाइट्रोजन विथ चार्ज विथ पॉजिटिव चार्ज, कितना बॉन्ड बना सकता है, मैक्सिमम 4 बना सकता है। तो मैक्सिमम 4 बना सकता है। अब जरा चेक कीजिए तो कौन ऐसा नाइट्रोजन है जो 4 बना तो रहा है, लेकिन 4 के कहीं ऐसा तो नहीं 5 भी बना रहा है। चेक कीजिए, देखिए इसमें कौन सा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 बॉन्ड बना रहा है कि नहीं, यहाँ पर देखिए 4 बॉन्ड बना रहा है नाइट्रोजन, मतलब ये हमारा स्ट्रक्चर सही है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 4 नहीं बना रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, चलिए ये भी मान लेते हैं सही है। यहाँ पर क्या 4 बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ये भी हमारा सही है। लेकिन इस बॉन्ड को जरा देखिए, इस कंपाउंड को जरा देखिएगा तो आपको कितना दिख रहा है, नाइट्रोजन यहाँ पर 5 बॉन्ड बना रहा है, नाइट्रोजन 2 और 2 4 और 1 5। तो ये जो कि कभी भी ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि नाइट्रोजन कभी भी नॉर्मल स्टेट में 3 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता है, और यदि आयंस में चला गया, मतलब चार्ज में चला गया, यदि चार्ज भी उसको दे दिया गया, तभी भी वो 4 बॉन्ड से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं, तो 4 बॉन्ड से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा सी ऑप्शन जो है हमारा, वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। मतलब हमारा क्या है, सी आंसर इज मोस्ट अनलाइकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ पारानाइट्रोफेनॉक्साइड्स आयंस। ओके, तो हमारा सी क्या होगा, हमारा सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं रिगार्डिंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन पूछा गया, द करेक्ट एसिडिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन पूछा है 2009 में पूछा गया आईआईटी के द्वारा। 2009 में आईआईटी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है, द करेक्ट एसिडिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहला था OH, पहला। दूसरा था OHCl, दूसरा है, और तीसरा था हमारा चौथा हमारा हो गया यहाँ पर CH3। और हमारे पास ऑप्शन कुछ इस तरह से दिया गया था। ए में था ऑप्शन हमारा 3rd, 4th, 2nd, 1st। बी हमारा ऑप्शन था 3rd, 4th, 3rd, देन 1st, देन 2nd। सी हमारा ऑप्शन था 3rd, 2nd, 1st एंड देन 4th। डी ऑप्शन था हमारा 2nd, 3rd, 4th एंड 1st। तो इस तरह से हमें ऑप्शन दिया था। ये क्वेश्चन हमारा 2009 का है आईआईटी का, IIT 2K9 का क्वेश्चन आपका है ये। IIT 2009 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। चलिए देखते हैं इसमें सबसे पहले हमारा कौन सा सबसे मोस्ट एसिडिक होगा, उसके बाद कौन सा होगा, उसके बाद कौन सा होगा। ओके, ये ऑर्डर से हमें पता चल रहा है कि इसमें सब डिक्रीजिंग ऑर्डर्स में लिखे गए हैं क्वेश्चंस को। चलिए, तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि सबसे अच्छा एसिड्स कौन है। ये देखिए, ये OH ग्रुप है और ये हमारा क्या है, COOH ग्रुप का ये है।
ग्रुप है, तो हम दोनों को मिक्स नहीं कर सकते क्योंकि दो अलग अलग एसिड्स है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स है, ये हमारा फिनोलिक एसिड्स है। ओके, तो ये दोनों अलग है, ये दोनों अलग है, तो कंपैरिजन जो होगा पहले इन दोनों आपस में कंपैरिजन होगा या फिर इन दोनों में कंपैरिजन होगा। तो अब चूंकि हमें करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी देखना है तो हमें सबसे पहले ये ढूंढना होगा कि मोस्ट एसिडिक कौन है। तो मोस्ट एसिडिक आपको पता है कि जो प्योर एसिड होता है, जो प्योर एसिड क्या हो गया, जैसे फॉर्मिक एसिड हो गया, एसिडिक एसिड हो गया, ये सब क्या हमारा प्योर एसिड्स है। तो ये हमारे पर देख सकते हैं यहाँ पर COOH ग्रुप क्या होता है, हमारा प्योर एसिड होता है। और दूसरी बात और कि यहाँ पर क्या है, कोई ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ नहीं है, जो कि इसके यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव। देखिए यहाँ का नेगेटिव, यहाँ का नेगेटिव क्या होगा, रेजोनेंस में जाएगा, यहाँ का नेगेटिव रेजोनेंस में जाएगा, यहाँ का नेगेटिव भी इसमें रेजोनेंस में जाएगा। या फिर दूसरे भाषा में बोल सकते हैं कि यहाँ का नेगेटिव, चूंकि बेंजीन ग्रुप क्या है, सब में कनेक्टेड है, तो रेजोनेंस की हम बात नहीं करते, शायद आप कंफ्यूज कर जाएं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर बेंजीन सब में है तो बेंजीन को छोड़ के बाकी बात करें हम। तो बेंजीन को अगर हटा दिया जाए, सब में से मिटा दिया जाए, अगर बेंजीन को मिटा दूं मैं तो क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले अगर मान लीजिए बेंजीन को हमने हटा दिया तो बताइए यहां पर सबसे पहले अच्छा एसिड कौन हो जाएगा, प्योर एसिड हमारा ये वाला हो जाएगा। ओके, तो सबसे प्योर एसिड हमारा क्या होगा, थर्ड। और कौन सा हो जाएगा थर्ड के बाद। अब देखिए यहां पर CH3 लगा हुआ है और यहां पर COOH लगा, मतलब ये प्योर एसिड का CH3 लगा हुआ है। तो जब कभी भी कंपैरिजन कर रहे, मैंने बताया कि जब कभी कंपैरिजन करिएगा तो इन दोनों में आपस में कीजिएगा कि ये प्योर एसिड है, ये भी प्योर एसिड है, तो इसमें थोड़ा सा CH3 या फिर प्लस इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा जोड़ देने से इसकी एसिडिटी इनसे कम नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या होगा, पहले थर्ड होगा, उसके बाद फोर्थ होगा। तो जरा ऑप्शन चेक करिए कौन सा है, थर्ड के बाद फोर्थ कौन सा ऑप्शन आ रहा है। तो थर्ड यहाँ पर है, थर्ड यहाँ पर है, मतलब A और C में से कोई आंसर होने वाला है। A और C में देखिए A में क्या है, थर्ड और फोर्थ है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन A मिल चुका है आंसर आपका करेक्ट। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, पहले से हमारा कुछ इस तरह से था, बाकी तो आपको पता चल ही गया होगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। देखिए यहाँ पर Cl माइनस है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, मतलब ये हमारा सेकंड पहले होगा, उसके बाद पहला होगा, इसका मतलब आंसर फर्स्ट हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ओके, तो इस तरह से आप आंसर कर सकते हैं बहुत इजी वे में। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया IIT 2009 में। तो इस तरह से जो भी कॉन्सेप्ट आपको दिया गया है, जस्ट रिवाइज योर कॉन्सेप्ट्स, विल डेफिनेटली सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चंस रिगार्डिंग द एसिडिटी एंड बेसिक कैरेक्टर्स एज वेल। या फिर जितने भी मेजोमेरिक से क्वेश्चन आपने मैंने दिया है यहाँ पर, आप उसको कहीं से भी क्वेश्चन अगर पिक कीजिए और उसको बनाने का कोशिश कीजिए। ओके, चलिए और क्वेश्चन देख सकते हैं आप, और यहाँ पर हमारे पास और अवेलेबल क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पूछा गया, द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। ये IIT 2009 में पूछा गया है। करेक्ट स्ट्रक्चर पूछा गया है कि कौन सा है इसमें। देखिए क्वेश्चन हमारा है, ए में दिया हुआ है H2C डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, दिस इज प्लस M माइनस, और उसके बाद फिर हमारा पहला, सॉरी ये कुछ इस तरह से दे रखा गया है, हमें ऑर्डर सेट करना है। उसके बाद फिर H2C प्लस CN डबल बॉन्ड N, और उसके बाद फोर्थ थर्ड में दिया गया है H2C माइनस N प्लस ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन्स। उसके बाद फोर्थ में दिया गया है H2C माइनस N डबल बॉन्ड N प्लस, और ये हमारा हो गया फोर्थ, ये हमारा हो गया सेकंड। और आंसर कुछ इस तरह से हमारे पास दिया गया है, ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड,
फोर्थ, थर्ड। बी ऑप्शन है हमारा है फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड, फोर्थ। और इधर मैं दे देता हूँ सी वाला ऑप्शन, सॉरी इट्स सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। डी ऑप्शन थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ एंड सेकेंड। चलिए देखते हैं इसका हमारा आंसर्स क्या होगा। आंसर इसका हो जाएगा, पहले आंसर्स देखने से पहले हम ये बताना चाहेंगे कि इसको हम करेंगे कैसे। तो इसको करने से पहले आपको मैंने क्वेश्चन हाँ ओके ठीक है, C2 प्लस माइनस फाइन। तो देखिए इसका सबसे पहले आपको क्या देखना है, हमने आपको बताया था जब हम रेजोनेंस पढ़ा रहे थे, तो रेजोनेंस पढ़ाते टाइम आपको एक क्वेश्चन इस तरह का मैंने करवाया था कि जब कभी भी आपका क्या हो, नॉर्मल स्ट्रक्चर्स हो। ओके, नॉर्मल स्ट्रक्चर मतलब कि नॉन पोलर स्ट्रक्चर हो। ओके, अगर नॉन पोलर स्ट्रक्चर हो तो वो क्या होगा, हमारा सबसे ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। नॉन पोलर स्ट्रक्चर इज द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें से नॉन पोलर स्ट्रक्चर है या नहीं है। तो गौर से देखिए, इसमें से चारों ऑप्शन में से कोई भी हमारा नॉन पोलर स्ट्रक्चर नहीं है। तो अब क्या करें, नॉन पोलर स्ट्रक्चर नहीं है, तो नॉन पोलर स्ट्रक्चर नहीं है इसका मतलब हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि ऑक्टेट्स। अब दूसरा रूल्स हमारे पास क्या है, नॉन पोलर स्ट्रक्चर नहीं तो पोलर स्ट्रक्चर है। तो पोलर स्ट्रक्चर जब होता है तो हम क्या करते हैं उसका नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स को काउंट करते हैं, विथ ऑक्टेट्स करते हैं। ओके, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड विथ ऑक्टेट्स। चलिए काउंट करते हैं। देखिए नंबर ऑफ कोवलेंट्स कितना है यहाँ पर, देखिए 2, 2 4, 2 6। और अगर गौर से देखें तो आप ऑक्टेट भी पूरा हो रहा है यहाँ पर सबका, देखिए यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर ऑक्टेट पूरा हो रहा है, यहाँ पर भी ऑक्टेट पूरा हो रहा है, यहाँ पर भी ऑक्टेट पूरा हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है। तो ये आपका नहीं हो सकता। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या ऑक्टेट पूरा हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है और यहाँ पर भी हो रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पर है कि कार्बन जो होता है, कार्बन क्या होता है हमारा, कार्बोकैटायन, मतलब कार्बन जो होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ पर नेगेटिव है, इसलिए ये हमारा स्टेबल नहीं हो सकता है। यहाँ भी सेम चीज़ें है। तो मतलब सबसे जो इन तीनों ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में से सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा कौन सा मिल रहा है, सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा पहला वाला मिल रहा है। देखिए इसमें क्या है कि यहाँ पर कार्बन सबसे पहले तो ये न्यूट्रल है, कार्बन न्यूट्रल है इसमें पूरे में। देखिए पूरे में और कार्बन कहीं पर न्यूट्रल नहीं है। तो सबसे पहले हमारा न्यूट्रल पार्ट ये है, तो न्यूट्रल वाला पार्ट हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है, इसलिए हमारा पहला वाला ए। अब देखिए इसमें से ए और बी में मिल रहा है पहला वाला। अब उसके बाद देखते हैं, उसके बाद हमारा कौन सा सही होगा, उसके बाद हमारा तीसरा सही होगा। तीसरा इसलिए सही होगा, देखिए क्योंकि नाइट्रोजन अगर कितना बॉन्ड बना, अगर पॉजिटिव चार्ज के साथ अगर नाइट्रोजन हो तो पॉजिटिव क्या हो, पॉजिटिव अगर हमारा नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज के साथ अगर हो तो नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाना चाहिए, 4 बॉन्ड बनाना चाहिए, मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन यहाँ पर कितना बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है विथ पॉजिटिव चार्ज। तो ये हमारा थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड वाला। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपको तो मिल चुका होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, बी ऑप्शन मिल गया है। उसके बाद फिर सेकंड वाला हो जाएगा हमारा, ओके सेकंड वाला हो जाएगा। और उसके बाद फिर लास्ट में हमारा सेकंड वाले के साथ उसके बाद हमारा लास्ट में ये हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर इसका तो ऑक्टेट ही पूरा नहीं हो रहा है, तो ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा था, इसका मतलब सबसे पहले सबसे लास्ट में जाएगा। और ऐसे भी आंसर आप देख सकते थे, आंसर अगर सिर्फ लास्ट जो सबसे ज़्यादा अनस्टेबिलिटी, अगर सबसे ज़्यादा अनस्टेबल देखते हैं आप, तो ऑप्शन आपका बी और सी पर आपका ज़्यादा फोकस होता। बी और वैसे देखा जाता तो आंसर आपको ऑलरेडी मिल चुका था। अगर थोड़ा सा ब्रेन का यूज करते हैं आप सीधा जाने के बजाय आप थोड़ा उल्टा जाते तो आपको आंसर तुरंत मिल जाता। देखिए आंसर आप क्या गए, सबसे पहले सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है उस पर चले गए। अगर ये चले जाते आप कि सबसे खराब स्टेबल कौन है, तो आपको आंसर एक ही बार में मिल जाता। सबसे खराब स्टेबल कौन है, यहाँ पर है। देखिए ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन सी और ऑप्शन बी में सबसे खराब स्टेबल है। तो ऑप्शन फटाक से आपको क्या दिमाग में आता है, सबसे पहले आप देखते हैं सबसे खराब वाला। तो सबसे खराब वाला आप क्या है, सी में दिख रहा है और बी में दिख रहा है। तो आंसर ये दोनों तो ऐसे छट गया। ओके, ऑप्शन ए और डी छट गया। अब आपको देखना था सबसे अच्छा वाला कौन है। तो सबसे अच्छा वाला आपको दिखता, सबसे अच्छा वाला कौन सा दिखता है, आप पहले वाला, क्योंकि वो न्यूट्रल कंडीशन में है। तो न्यूट्रल कंडीशन में जैसे देखते हैं तो ऑप्शन आपको मिल जाता फटाक से, आपको बी मिल जाता। क्यों, क्योंकि सी में आपके पास क्या है, सेकंड नंबर है, और सेकंड नंबर कभी भी ज़्यादा स्टेबल नहीं हो सकता उस कंपाउंड से। ओके, तो इसीलिए
आपका क्या हो गया, ये हमारा कंपाउंड बेस्ट ऑप्शन हो गया। ओके, तो आंसर आपका बी इज द करेक्ट आंसर। तो अब जो हम पढ़ेंगे, अभी तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मैंने कर दिया है। अब ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन कब का था, IIT 2K9 का क्वेश्चन था आपका। ये 2K9 IIT का क्वेश्चन था। ये 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था इस तरह क्वेश्चंस। और चलिए एक और क्वेश्चन करा देते हैं हम रिगार्डिंग मेसोमेरिक से क्वेश्चन है ये। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक ने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, कहता है द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर, करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर दी फॉलोइंग। ओके, तो पहला ऑप्शन कुछ इस तरह से दिया हुआ हमारे पास में, पॉजिटिव चार्ज पहला, दूसरा है और तीसरा है और ये हमारा चौथा हो गया, यहां पर पॉजिटिव चार्ज थर्ड, ये फोर्थ। ए नंबर में हमारा क्या हो गया, सेकेंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड। बी हो गया हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। सी हो गया सेकेंड, फर्स्ट, फोर्थ एंड थर्ड। एंड डी ऑप्शन हो गया हमारा फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड, फोर्थ। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो गया, क्वेश्चन है हमारे पास में। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, स्टेबिलिटी ऑर्डर्स पूछा गया है। स्टेबिलिटी ऑर्डर्स पूछा गया आपका, मतलब किसकी स्टेबिलिटी पूछा गया आपको, कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी पूछा गया यहाँ पर। ओके, तो और ये जो क्वेश्चन है 2008 का है, IIT 2K8 में पूछा गया है, 2008 में, IIT 2008 में पूछा गया है। इसमें पूछा गया आपसे कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बताइए। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, कार्बोकेटाइन जहां पर है उससे कौन सा ग्रुप कनेक्टेड है, उससे कौन सा ग्रुप कनेक्टेड है आपको देख रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस एम ग्रुप कनेक्टेड है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर भी हमारा प्लस एम ग्रुप कनेक्टेड है, यहाँ पर नॉर्मल कनेक्टेड है, प्लस आई बोल सकते हैं या हाइपर कंजुगेशन बोल सकते हैं। यहाँ पर भी हमारा क्या है, हाइपर कंजुगेशन या प्लस आई बोल सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर इस पॉजिटिव चार्ज को देखिए जरा सा, ये घटेगा, ये भी घटेगा। देखिए यहाँ पर पॉजिटिव प्लस एम, यहाँ पर क्या है, यहां पर भी प्लस एम है, यहां पर भी प्लस एम है। लेकिन इन दोनों ऑप्शन में से एक चीज देखें आप, तो यहां पर क्या है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज कैसा है, टर्सियल, यहां पर टर्सरी कार्बोकेटाइन है, टर्सरी कार्बोकेटाइन विद पॉजिटिव एम है। तो एक तो इधर से भी घटा रहा है, इधर से भी घटा रहा है, दोनों तीनों तरफ से इसको मिल रहा है पॉजिटिव चार्ज को घटाने के लिए इलेक्ट्रॉन। और यहां पर क्या हो रहा है, दो तरफ से मिल रहा है। तो जिधर तीनों तरफ से मिल रहा होगा ऑब्वियसली उसका पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, ज्यादा घटेगा। तो यहां पर हमारा क्या होगा, ये वाला हमारा सबसे ज्यादा घटेगा, मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल अगर बात किया जाए तो सबसे ज्यादा स्टेबल हमारा पहला नंबर होगा। उसके बाद फिर यहां होगा मेसोमेरिक वाला पार्ट, ये वाला पार्ट पहला, मतलब पहला, उसके बाद फिर तीसरा। ओके, पहला तीसरा, देखिए आंसर पहला तीसरा, कोई आंसर मैच कर रहा है आपको, पहला तीसरा, यस डी आंसर, डी आपको देखिए पहला आ रहा है और तीसरा आ रहा है। अब देखिए बाकी दो सही है या गलत है उसको हम चेक कर लेते हैं। देखिए उसके बाद हमारा कौन सा आंसर आने वाला होगा, उसके आंसर देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज है,
ये पॉजिटिव चार्ज पहले नंबर पर है, ये पॉजिटिव नंबर 2 पर है। तो आपको तो पता ही होगा कार्बोकेटाइन 2 डिग्री आपसे मेजर, 2 डिग्री क्या होता है आपसे ज़्यादा स्टेबल होता है कंपेरिजन टू 1 डिग्री। तो ये आपका 1 डिग्री, ये 2 डिग्री है, तो सेकंड नंबर क्या होगा हमारा, ज़्यादा स्टेबल होगा कंपेरिजन टू फर्स्ट नंबर। तो इसलिए आंसर आपका डी इज द करेक्ट आंसर। तो डी आंसर क्या है आपका करेक्ट होगा। 2008 में पूछा गया आईआईटी क्वेश्चन। तो देख सकते हैं आप कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप तरीके से थोड़ा सा पढ़ते हैं तो आप इजीली क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो मेनली कॉन्सेप्ट आपको, अगर आपको कॉन्सेप्ट इजी, अगर अच्छे से आपको मेमोराइज है तो आपको सवाल बनाने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो चलिए इस तरह से हमारा यहाँ पर खत्म होता है मेजोमेरिक पार्ट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं मेजोमेरिक में ही, मेजोमेरिक्स का क्वेश्चन, जब मैक्सिमम क्वेश्चन हमने कवर कर दिया, अब हम पढ़ते हैं एरोमेटिक वाला पार्ट। तो एरोमेटिक कौन सा एरोमेटिक है, मतलब एरोमेटिसिटी हमें चेक करना है कि कौन सा पार्ट हमारा एरोमेटिक है और कौन सा पार्ट एरोमेटिक नहीं है। ओके।